धन्यवाद करी शुरू। सब तो पहला मैं श्री गुरु रामदास जी की पवित्र धरती श्री अमृतसर साहब के सारे मीडिया के सज्जन, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया, जिन्ने जिन्ने भी मंचा नूं तुसीं रिप्रजेंट करते हो, प्रतिनिधित्व करते हो, तुहाडा बहुत बहुत इस गल्लों धन्यवाद कि बहुत ही ज्यादा शॉर्ट नोटिस ते लगभग मैनूं लगदा शायद 30-40 मिनट भी नहीं मिले होने ते तुसीं किते ना किते कवरेज कर रहे होंगे ते तुसीं इन्नी फिर भी बड़ी तादाद दे विच आ पहुंचे हो। मैं तुहाडा शुक्रिया करना। ਉਹਦੇ ਲਈ मैं दसना ही चाहना कि क्यों ये एमरजेंसी च मैं जी प्रैस कॉन्फ्रेंस बुलानी पई। देखो बड़े लंबे समय तो मैं भी ये गल्लां स्टेजां ते कह रहा ते समझ भी आ रही ने कि केंद्र सरकार जिहड़ी है वो पंजाब नाल हमेशा वितकरा धक्का जिथे मौका मिले वो जान नहीं देंगे। पंजाबियों नूं बदनाम करन दा, पंजाब नूं बदनाम करन दा कोई मौका मिले वो जान नहीं देंगे। और भावें वो किसानां दा मसला हो पंजाबियों का, भावें कोई RDF का पैसा रोक लिया है ना, पंजाब का रोकया ते हुण जिहड़ा नवां इन्हां ने कीता है साजिश के अधीन पंजाब नूं ते पंजाबियों नूं बदनाम करना। जिहड़े अमरीका तो ट्रंप सरकार बनी तो उन्होंने डिपोर्ट करने शुरू करते जिहड़े वख-वख मुल्कां दे जिहड़े उत्थे गैर कानूनी तरीके नाल गए सी। तो पहला जहाज उन्होंने अमृतसर लाया, तुसीं उस वेले मीडिया सारे मौजूद सी अमृतसर, जिहदे विच 33 गुजरात दे सी, 33 हरियाणे दे सी, 30 पंजाब दे सी, 2 महाराष्ट्र दे सी, एक मेरे ख्याल च उत्तराखंड दे सी ते चलो पहला जहाज उन्होंने ला लिया, पता नहीं की कटेरिया। हुण दूजा जहाज आ रहा, दूजा जहाज भी कहते अमृतसर उतरूगा जी कल। क्यों जी? अमृतसर चुनने का क्राइटेरिया दसे मैनू केंद्र सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय। अमृतसर में क्यों चुनते हो? तुसीं बदनाम करने वास्ते चुनते हो, पंजाबियों को बदनाम करने वास्ते चुनते हो तुसीं। हद है बई। तुसीं नैशनल प्रॉब्लम है डिपोर्टेशन की। पहली गल तो यह इस वक्त मोदी का जहाज भी हवा च है, अमरीका तो आ रहा ट्रंप नूं मिलके ते मगरी वो आ रहा है, ये गिफ्ट लेके आ रहे कि बेड़ियां ना जकड़े हुए साडे भारती। आ गिफ्ट दिता ने ट्रंप ने, मेरा दोस्त, मेरा मेरा ये मेरा, मैं तो उनको ट्रंप बुलाता हूं, अकेला ट्रंप कैसे हो, हाउडी मोदी, है ना, अब की बार ट्रंप सरकार पता नहीं की नारे दे के आ गिफ्ट लेके आ रहे हो तुसीं। कोई गल करके आए ਉਹਦੇ ਨਾਲ? जिस वेले मोदी ते ट्रंप की गल चल रही सी उस वेले वो बेड़ियां नाल जकड़ रहे होणगे जहाज च, ते उन्हां दे फौजी जहाजां च सानूं भेज रहे ने ते अपना जहाज। चलो मैं कहना कि चलो उन्हां दी आपदी पॉलिसी है, गैर कानूनी तरीके नाल गए ने, साडी ने हैगे तां साडी ने, असीं इत्थे उन्हां नूं इज्जत नाल तरसीब कर लीए, ठीक है ना। कोलंबिया वर्गे छोटे जे मुल्क ने कहा असीं तुहाडा जहाज नहीं लेना, असीं आपदा जहाज भेज देना, उह च असीं अपने बंदे लेके आए। इत्थे तुसीं अमरीका दा सैनिक जहाज इत्थे उतारी जांदे हो अमृतसर, नाल साडे दुश्मन मुल्क पाकिस्तान लगदा है, इत्थों 40 किलोमीटर लाहौर है, ते नक्शा नहीं लेके जांदे होणे उन्हां दी फौज उतर रही है इत्थे। किहड़ी विदेश नीति है तुहाडी? अच्छा शेख हसीना जदों बांग्लादेश चों भजदी है तो भी फौजी जहाज तैयार ही है, बांग्लादेश के फौजी जहाज, हालांकि साडी सिटीजन नहीं हैगी, वो पोलीटिकल असैलम वास्ते उन्होंने हिंडन उतारिया जाता, हिंडन
गाजियाबाद, तो इन्होंने हिंडन क्यों नहीं उतार सकते? हिंडन उतारो, नेशनल कैपिटल च उतारो, ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ जान बुझ के, ताकि मीडिया कल्ले पंजाब में उतरा एक और गैर कानूनी प्रवासियों का जहाज, पंजाब में फिर उतरा एक और जहाज, लगे पंजाबी हैं बस जो गैर कानूनी तौर पे जाते हैं। अगर गिनती के हिसाब से करने हैं भाई साहब, अब कह रहे हैं 119 में से 67 हमारे हैं पंजाब के, तो इसलिए अमृतसर। तो फिर पहले वाला अहमदाबाद क्यों नहीं उतरा? तो पहले 33 उनके थे, हरियाणा के थे 33, अंबाला क्यों नहीं उतरा? रफाल को तो अंबाला उतारते हो, फ्रांस से जब रफाल आता है उसको तो अंबाला में उतारते हो भाई साहब। हमको बच्चे समझते हो क्या? हमें पता नहीं क्या बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। पंजाबियों को, पंजाब को बदनाम करने की साजिश बीजेपी की है और हमेशा रहती है। कहीं भी मौका मिले वो छोड़ते नहीं है। जब हम इसी एयरपोर्ट का और मोहाली के एयरपोर्ट का इसी में विदेश मंत्रालय को लेटर देते हैं, सर यहां से इधर अमेरिका की तरफ, कनाडा की तरफ फ्लाइटें शुरू कर दीजिए, कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये एयरपोर्ट सूटेबल नहीं। अच्छा, ऐसे जहाज आने के लिए ये सूटेबल है अमेरिका से, अभी तो अमेरिका से आ रहा है, तब तो हमारे बंदे दिल्ली जाएं, दिल्ली से फिर उड़े और मतलब उनको टैक्स दें, ये वो दिल्ली जाने का खर्चा है ना, तब कोई प्रॉब्लम। आने के लिए हमें अमृतसर उतार दो। और सारे पूरे कई देशों की प्रॉब्लम है, वो उन्होंने रिपोर्ट कर दी, लेकिन हम तो कम से कम इज्जत से रिसीव करें। पिछली बार बेड़ियां लगी हुई थी, अब क्या करेंगे? मैं सख्त विरोध करूंगा इसका, इसलिए मैं एक दिन पहले ही आ गया। मैं एमईओ को बेनती कर रहा हूं, हमने बात भी कर ली है, एमएचए को कह रहा हूं कि अभी तो वो जहाज का 2-3 बार तेल डलवाता है, क्योंकि वो एक बार में नहीं आ सकता, मिलिट्री का जहाज है, पता नहीं कहां होगा, मुझे नहीं पता कहां, लेकिन उसका रूट बदल के अपना दिल्ली बुला लीजिए, उसको हिंडन उतार लीजिए, अहमदाबाद उतार लीजिए, जहां मर्जी उतार लीजिए, ठीक है। हम अपने बंदों को ले आएंगे, इज्जत से लेके आएंगे। हम हरियाणा की तरह कैदियों वाली वैन नहीं भेजेंगे। पिछली बार कैदियों वाली वैन भेजी थी उन्होंने, हरियाणा ने, तो इसका मतलब हरियाणा में और गुजरात में बीजेपी की सरकारें हैं। टोटल कितने थे उनके? 66, हमारे 30। वो 66 को लेने नहीं आए, हमने तो 30 बंदों को चलो अपने अपने घर पे पहुंचाया, चलो कोई पुनर्वास का भी करेंगे। दुखी होके जाता है जी, कौन छोड़ता अपना मुल्क, अपनी धरती छोड़ने को किसका दिल करता है? और ये बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले कहते भगवंत मान ने भेजी है, मैंने भेजी, हमें तो 2.25 साल हुए अभी। सिस्टम किसके पास था इससे पहले? 70 साल से सिस्टम किसके पास था? तो हम तो कोशिश कर रहे हैं उनको यहां रखें, नौकरियां दें, रोजगार दें, वापस आ जाओ, मिलते करते हैं, आ जाओ काम करो, आ भी रहे हैं लोग, है ना। माइग्रेशन हो गई है शुरू, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, जो बंदे बाहर से आए उनकी भी इंटरव्यू करना, यहां पे आके काम कर रहे हैं, जो कि ये आ गए वापस, अब हम यहां काम कर रहे हैं। एक तो अब ताज के सामने ना एक रेस्टोरेंट है, ऑस्ट्रेलिया से आया लड़का, उससे बात कर लेंगे, आ गए, आ रहे हैं, अब यहां काम दे दो, यहां पे सिस्टम ठीक हो जाए। ये लड़के वहां भी मेहनत करते हैं, वहां कौन सा कोई दरख्तों को लगते हैं डॉलर, पेड़ों को तो डॉलर नहीं लगते, वहां मेहनत तो करनी पड़ती है। लेकिन कम से कम उनको इतनी बेइज्जती तो ना करो यार उनकी। अच्छा, अमृतसर ही क्यों चुनते हैं? मुझे क्राइटेरिया बता दीजिए कि अमृतसर चुनने का क्राइटेरिया क्या है। मतलब ये पंजाब को डेलिबरेटली जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश है, ताकि ये लगे कि बस पंजाबी हैं जो गैर कानूनी प्रवास जाते हैं। तो गुजरातियों का मॉडल कहां गया फिर? और पिछली बार के जहाज में जो आए थे उसमें 7-8 बच्चे थे, 7-8 बच्चे, सारे बच्चे
गुजरात के थे बच्चे, वो बच्चों समेत वोट कर रहे हैं। किसी की इंटरव्यू आई, गुजरात के किसी बंदे की इंटरव्यू आई नेशनल टीवी पे, इंटरव्यू हमारे वालों की आती है। कल भी आप जाओगे उनके घरों पे, मीडिया में तो खबर नहीं देता जी पिछले जाती और कल का पता नहीं। नहीं, कल को मैं मिलाऊंगा सबको आपको, इसीलिए आया हूं। पहली बात तो मैं चाहता नहीं हूं यहां उतरे। चलो, ये एडमिन उनके हाथ में है, इमिग्रेशन कस्टम उनके हाथ। पहली बात तो मैं ये कहता हूं कि रूट बदल लो। हम सख्त नाराज हैं आपसे इस बात से। हम लोग आपका पेट पालते हैं, फुटबॉल ऑफ इंडिया। हम लोग देश को आजादी कराने के लिए 90% कुर्बानियां देते हैं, और उन्हीं लोगों को निकालने के लिए हम कुर्बानियां दे रहे हैं। उन्हीं लोगों के पास हमें जाना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि आप लोग आ गए ना। उसके बाद भगत सिंह को किस बात की चिंता थी? इस बात की कभी चिंता नहीं थी शहीद आजम भगत सिंह को कि आजादी मिलेगी या नहीं। वो तो आजादी तो मिलेगी। चिंता इस बात की आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा। वो चिंता सही साबित हुई। हमने बता दिया उनको कि अमृतसर चुनने का क्राइटेरिया बता दीजिए हमें, अब दे देंगे रिस्पॉन्स। क्या करेंगे? कोलंबिया जैसा छोटा सा देश अपना जहाज भेज के उनको बुला रहा है, और विदेश मंत्री क्या कह रहा है उसमें राज्यसभा में? कहता जी 2012 में इतने आए थे, 2018 में इतने आए थे। तो वो तो सैनिक उसमें तो नहीं आए थे ना, वो कमर्शियल प्लेन में आते थे। मैं भी 2-4 बार ऐसे प्लेन में आया हूं जहां 1-2 बंदे ऐसे थे जिनको पुलिस छोड़ के जाती थी, बिठा के बस चले जाते, लेकिन उनको खाना वाना तो मिलता था ना। तो अपना जहाज भेज दो। सबसे बड़ी बात यह है कि उसी समय ट्रंप के साथ बातचीत हो रही है, जप्फी, जादू की जप्फी हो रही है। ट्रंप मेरा यार फलान दिमका, एआई पे बात करेंगे, है ना, टैरिफ पे बात करेंगे, है ना। तो उसी समय वो बंदे भेज रहे हैं। हाँ जी, एमईए अभी जवाब देगा ना। हमने एतराज कर दिया कि आपने हमें बता दीजिए कि अमृतसर चुनने का क्राइटेरिया क्या है, मुझे बता दीजिए। हाँ जी, हम आप नेशनल कैपिटल में उतारो। कोई नहीं आया लास्ट टाइम जो हुआ उन्होंने स्टेट दे बंदे जो हरियाणा दे भी नहीं आए, हरियाणा को भी केंद्र को भी कोई नहीं आया, हरियाणा को भी कोई नहीं आया, गुजरात को भी कोई नहीं। चला दिया करो यार जी, चला दिया करो ना। मेरा एक सवाल है कि उन्होंने बोला तो कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया ना, तो केंद्र कल भी नहीं होना उन्होंने, कल भी नहीं होना। तो समझते कुछ नहीं इन्होंने। कहते हम वोटों में जीत गए, वोट हम पता है हमें, शायद जो आ रहे हैं उनकी वोट भी डल गई होगी, फर्जी डलवा लेते, फर्जी वोट बना लो, है ना। और यहां इस एरिया से आम आदमी पार्टी को डल रही हैं, कटवा दो, बाहर ना निकले दो। तो ये रह गया। और कौन सी विदेश नीति मुझे बता दीजिए, ये विदेश नीति है क्या? और मीडिया क्या चला रहा है? फ्रांस के राष्ट्रपति पेरिस के एयरपोर्ट छोड़ने गए मोदी को, हाथ तो मिलाया नहीं उससे, वो नहीं दिखाया, वो नहीं वहां पे वो जो बड़े बड़े एंकर है ना, उनका फिर प्रॉब्लम आ जाती है ऊपर से। मैं ये कह रहा हूं आज भी, ये सारे चलाएंगे, चलो जितने चलाएंगे, मुझे अमृतसर चुनने का क्राइटेरिया बता दो। ये पंजाब को बदनाम करने की साजिश नहीं है। और एक परसों आ रहा है, 2 जहाज आ रहे हैं, तो ये गिफ्ट लेके आए हैं मोदी साहब ट्रंप से। बहुत से देश जो है वो कह रहे हैं कि ठीक है आप निकालो। नाइजीरिया के प्रेसिडेंट का आपने बयान सुना? नाइजीरिया के प्रेसिडेंट, उसने कहा ठीक है तुम निकाल दो। जितने अमेरिकन यहां रहते हैं, मैं भी उनको कहता हूं 24 घंटे में चले जाओ। तो क्या हम नहीं कर सकते यहां पे?
ਸਰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਦਾ ਦਾ ਰੋਕ ਰਹੇਗਾ ਭਾਰਤ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ। नहीं, क्या सहयोग करेगा पीएम भारत? फिर क्या, वो तो नाल ही भेजते ਉਹਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ, 2 ਹੋਰ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇ। ਕੱਲ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ 10 ਵਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫੇਸ ਲੈਣਾ। ਕੱਲ ਸਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨਸ ਮੰਨਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇੱਥੇ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਚ 2.5 ਸਾਲ ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 70 ਦੇ ਗਏ ਹੋਏ, 1970 ਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਣ। ਕੋਈ 1970 ਦਾ, ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਰਟਿਸਟ ਮੈਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਵਰਗੇ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਹੋਰਾਂ ਵਰਗੇ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਲਏ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵੇਦੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਵੇਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ? ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ ਫਿਰ? ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਆਉਣ ਵਾਪਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਦੇਊਂਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਊਂਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਉਧਰੋਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਦੇਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। यूं ही तो कोई बेवफा नहीं होता, धरती छड्डण नूं किहदा जी करदा जनाब। पर आए ने उत्थे दा कानून तोड़िया, इत्थे तां नहीं कोई तोड़िया ना। फिर इत्थे तां वैल रिसीव कर लईए ना इन्हां नूं, इत्थे तां कोई उन्हां ते FIR नहीं जां कोई। अच्छा, जिन्हां नूं असीं मंगदे आ ओह दिंदे नहीं, ओह गैंगस्टर सारे उत्थे ही ने, उन्हां दा भेज दो जहाज भर के, अमृतसर भेज दिओ रिसीव कर, ओह नहीं भेजदे। आ जिहड़े रेस्टोरेंटां 'च काम करदा, कोई घाह कट्टदा, कोई खेतां 'च काम करदा, कोई उन्हां नूं भर भेजी तां फिर मोदी साहब ਉਹਦਾ क्यों नहीं मंगदे जी? उन्हां दा क्यों भेजो जी, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ रोज कतल कराउंदे ने, ਇੱਥੇ फिरौतियां मंगदे ने उत्थों फोन करके। बात ये है ना, जिनको हम मांग रहे हैं कि गैंगस्टर है पंजाब में, हरियाणा में, नॉर्थ इंडिया में पूरा वो चलाते हैं नेक्सस फिरौतियों का, ये उनको भेज दो जी जहाज भर के एक ना। उनको तो मांगते भी नहीं है। पंजाबियों को पसंद नहीं करती बीजेपी असल में, उनको ये पता है कि ये हमें पसंद नहीं करते। बस एक ही बात कि पंजाबियों को पसंद नहीं करते जी, यही रीजन है कि पंजाब, सिर्फ पंजाब ही ऐसी स्टेट है जो इनको हराती है, जो इनको हरा देती है। 2 सीटें हैं सर 117 में से 2 है। बहुत कोशिश कर ली इधर उधर करके भी, अकेले लड़के भी, अकाली दल के साथ भी, ठीक है ना। तो लेकिन पंजाबी ऐसे हैं कि नहीं करते, और पंजाबियों ने ही एक वो 11-12 साल हो गए, वो इतना सनकी बंदा है, उसने कोई फैसला नहीं बदला अपना। एक ही फैसला जो टीवी पे आके उसको कहना पड़ा, मेरी तपस्या में कमी रह गई थी, ये फैसला वापस, एक वो भी पंजाबियों ने करवाया था। तो वो खुंदक रखते हैं बहुत, मतलब दिल में बैर रखते हैं, इन्होंने ये कराया कोई बात नहीं, मैं इनको देख लूंगा फिर, ये बात। अब ऐसे देश थोड़ी चलता है यार।